नमस्कार मित्रों। आज संक्षेप में ही सही लेकिन थोड़ा सलीके से हम आज अध्ययन करेंगे कि इस राम मंदिर के विषय में जो बीजेपी और आरएसएस का पक्ष कह रहा है वह, और जो राजनीतिक विपक्ष कह रहे हैं वो, और जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो, और जो शास्त्र कहते हैं खास करके अग्नि पुराण मंदिरों की स्थापना के संबंध में, इसके विषय में हम आज आपको विधिवत बताते हैं। क्योंकि चर्चाएं तो बहुत कुछ हो रही हैं लेकिन किसी चीज़ पर सलीके से चर्चा नहीं हो रही है। लिहाजा आज हम उस सलीके पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं कि राम मंदिर के अधूरे निर्माण पर, उसकी स्थापना पर क्यों विरोध हो रहा है। क्योंकि राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है वह एक श्रद्धा, आस्था और समर्पण का विषय है, जिसके द्वारा कृपा प्राप्त होती है देवी देवताओं की। अब यहाँ पर कोई एक दिन का तो ये कार्यक्रम है नहीं कि कोई एक यज्ञ हवन कर लिया और उसके बाद उसका जैसा भी अच्छा बुरा प्रभाव होगा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके का तो कोई यज्ञ हवन ये है नहीं। ये एक स्थायी निर्माण है हमेशा के लिए, जिसके विषय में शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का निर्माण उचित नहीं है। तो आइए समझते हैं पुराणों की और वेदों की जो पूजन पद्धति है और स्थापना है, मुहूर्त हैं, इन सब के विषय में, ज्योतिष वगैरह के विषय में क्या सब कुछ देखते हैं संक्षेप में। देखिए, जब हम किसी भी साधारण से साधारण पूजन को भी करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले अग्नि और 5 तत्वों को बुलाते हैं। अग्नि और चारों तत्वों यानी 5 तत्वों के देवताओं को बुलाते हैं। और जब 5 तत्वों के देवता आते हैं तो उसके बाद जो है गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्वस्ति वाचन के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब देवता आ जाते हैं तो उसके बाद दिग्बंधन किया जाता है 10 दिशाओं के देवताओं के साथ में। जितने भी नदियां हैं, समुद्र हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी तीर्थ हैं उन सब के देवताओं से भी दिग्बंधन किया जाता है। साधारण से साधारण पूजन की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपना आगे का पूजन का क्रम चलता है। अगर हम शाक्त मत पर चलते हैं तो उस तरह से पूजन विधान चलता है, उनका अपना। वैष्णव मत से चलते हैं तो उनका अपना पूजन विधान है, और शैव मत पर हैं तो उनका अपना पूजन विधान है। लेकिन ये प्राथमिक पूजन विधान सब में है। और इस प्राथमिक पूजन विधान के बाद ध्वज पताका का पूजन होता है। जब दिग्रक्षण किया जाता है तो उसमें देवताओं को दिशाओं पर स्थान दिया जाता है। और जब किसी मंदिर की बात आती है तो मंदिर में दिग्बंधन तब होगा जब वह मंदिर पूर्ण निर्मित हो जाएगा, जिससे उसमें जो दिग्बंधन किया जाए, जैसे घर का निर्माण हो गया पूरी तरीके से तो उसमें जब गृह प्रवेश किया जाता है तो उसमें घर का बंधन किया जाता है ताकि उस घर में किसी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों का प्रवेश ना हो, देवी देवताओं के लिहाज से। जो हमारा ये हिंदूवादी वैदिक परंपरा से कर्मकांड विधान चलता चला आ रहा है, ये उसके अनुसार की बात है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मेरे विषय में वास्तव में पूछा जाए तो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, कर्मकांडी परिवार रहा है, और हर तरह का ज्योतिष का ज्ञान था परिवार खानदान में भी। और मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार भी ऐसे थे कि जिसकी वजह से सारे ज्ञान मुझे बहुत कम उम्र में सहज ही प्राप्त होते चले गए, जिससे कि हर चीज़ की बारीकी को हम समझ सकते हैं। किस तरह से देवी देवता काम करते हैं,
किस तरह से देवताओं के सहचर ही कहेंगे, महेश के गण थे राक्षस, तो और इधर विष्णु के गण थे देव, रक्ष गण महेश के थे, देवगण जो है विष्णु के थे, तो सब एक दूसरे के सहचर ही हैं। वो तो आपस में शासन सत्ता का उनमें विवाद चलता है, उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिव गणों का विरोध करेंगे तो शिवद्रोही होंगे, और अगर हम विष्णु गणों का विरोध करेंगे तो हम विष्णुद्रोही होंगे। यह समझिए पूरी तरह से। इसी बात के लिए विष्णु ने कहा है, शिव प्रेम मम द्रोही शिवदास ते नर करें कल्प भर घोर नरक महुवास। यानी कि वही सब प्रेत पितर बन करके बैठते हैं, देवता योनि तो बिल्कुल प्राप्त ही नहीं कर पाते वो, और उनका पुनर्जन्म भी कहीं ठीक से हो नहीं पाता, उनको उनके कर्म बंधनों से फंसा दिया जाता है। और यहाँ पर देवताओं ने पहले क्या किया, जो छल कपटी रहे हैं, उन्होंने वर्ण बनवाए, जातियाँ बनवाई, इसके साथ में वर्णों के साथ में जातियाँ बनवाई, और फिर जब वर्ण और जातियों के बनने के बाद जो लोग बीमारी बाधा समस्या से ग्रसित रहे, देवी देवता राक्षस सुख शांति सुकून नहीं देते रहे, परेशान करते रहे, तो ऐसे लोगों को पकड़ करके जो आपके रक्ष प्रजाति के रहे हैं, अवघड़ ब्रह्म राक्षस वगैरह, इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ करके अन्य धर्मों का निर्माण कराया, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, फारसी वगैरह वगैरह। तो आज हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, इस मुद्दे पर डिटेल्ड टॉपिक आप हमारे चैनल पर ही देख लीजिए। इसी चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, सनातन राष्ट्र भारत चैनल पर। और इसके अलावा अभी हम अपने मुद्दे पर रहना चाहेंगे। जब आप घर का पूरा निर्माण कर लेते हो या मंदिर का पूरा निर्माण कर लेते हो तो उसका दिग्बंधन करते हो, और जब आप दिग्बंधन कर लेते हो तो उसके बाद जो आपकी परिस्थितियां बनती हैं कि जब आप देव पूजन करते हो तो देव पूजन में आप अपने गुरु श्रेष्ठ जनों को सबको बुलाते हो और उनको पूजन में शामिल करते हो। पूजन प्रक्रिया में जो जजमान होते हैं वो जजमान सपत्नीक होते हैं। साधारण से साधारण पूजन की भी बात कर रहे हैं, ये तो राम मंदिर स्थापना की बात है, तो समझिए कि कितना इसका महत्व है और कितना इन सब नियमों का पालन करना है। सपत्नीक जजमान पूजन करता है, अपने आचार्यों का, गुरुओं का, जो भी साधु संत ऋषि मुनि, जो भी श्रेष्ठ जन उसमें आगंतुक होते हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेता है। तब कहीं जा कर के देवताओं का आशीर्वाद पूजन प्रक्रिया पूर्ण होती है। ऐसे पूर्ण नहीं होती है, इसलिए ही विरोध किया जा रहा है गलत तरीके से किए जा रहे राम मंदिर के स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के विषय में। इसमें शंकराचार्य जी लोग कह रहे हैं कि ऐसे में देवता नहीं राक्षस विराजमान होंगे, तो उनके शंका समाधान के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ना देवता आएंगे ना राक्षस आएंगे। जिस तरीके के इन लोगों के कर्म हैं, देवी देवता राक्षस प्रेत पितर यहाँ पर आएंगे ही नहीं। लेकिन इसे चुनावी इवेंट की तरह जो बनाया जा रहा है, अग्नि पुराण कहता है कि विष्णु की स्थापना का अलग समय मुहूर्त होता है, विष्णु मंदिरों का, शिव मंदिरों का अलग स्थापना का मुहूर्त होता है और शक्ति मंदिरों का अलग स्थापना का मुहूर्त होता है। सबके अलग अलग महीने हैं, अलग अलग उनके हिसाब की तिथियां हैं, उनके हिसाब के दिन हैं। सारी चीज़ों का समायोजन करके तब किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलता है, जो कि अग्नि पुराण में अच्छे से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चौपटानंद हो रहा है। रामानंद संप्रदाय का नाम लेकर के रामानंद संप्रदाय को पता ही नहीं और शंकराचार्यों का विरोध किया जा रहा है। तो शंकराचार्यों को भी पहले आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद अब जो है तमाम महंतों के द्वारा शंकराचार्यों का विरोध कराया जा रहा है। किस तरफ ये भारतीय संस्कृति को लेकर के जा रहे हैं, इतिहास को कैसा बना रहे हैं, इस विषय को देखिए। यहाँ पर इन लोगों को किसी भी तरह के आस्था से कोई मतलब नहीं है। चंपत राय जी जो है श्रद्धावान व्यक्तियों के 1000 चांदी के पुष्पों को समर्पित करने के लिए मना किए, कहे कि इसकी यहाँ सुरक्षा कौन करेगा और हम तुम्हारी श्रद्धा का क्या करें। मतलब योगी आदित्यनाथ पर भी आगामी समय पर इस राम मंदिर के जो राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है कि इनके साथ आगे क्या होगा। क्योंकि जो मौर्य जी हैं उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार
माना जा रहा है, तय है। मेरी भविष्यवाणी भी है कि 20 जनवरी 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ जी का राजपद खत्म हो रहा है। उसी की वजह से इनके प्रति षड्यंत्र बनेंगे राज्य सत्ता से इनको बाहर करने के लिए। शंकराचार्यों का अगर हम माने तो शंकराचार्यों का कहना अपना उचित है कि जब तक आप मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं कर लेते, उसके शिखर का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक आप उसका दिग्बंधन कैसे करेंगे। जब मंदिर का दिग्बंधन नहीं होगा तो मंदिर में कोई चीज़ स्थायी रुकेगी नहीं, न देवी देवता रुकेंगे और आवागमन किसी भी देवी देवता राक्षस प्रेत पितर का कैसे का भी होगा, चाहे वो राम दरबार के पक्ष का हो चाहे राम दरबार के विरोधी का हो। जिस तरह से हमारी मित्रता शत्रुता यहाँ समाज में चलती है, उसी तरह से मरने के बाद भी मित्रता शत्रुता सब चलती रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मरने के बाद यदि अंतिम समय में संतुष्टिपूर्ण जीवन हो और सभी तरह की मोह माया का त्याग कर दिया जाए, तब कहीं जा कर के मुक्ति मिलती है। उस जन्म के कम से कम मित्रता शत्रुता से तो मुक्ति मिल ही जाती है, अगर वास्तविक मुक्ति नहीं मिल रही है तो। अब यह सब रहस्य की जो बातें हैं, अब इन सब को भी समझना पड़ेगा। अब राम दरबार में जो देवता बैठेंगे, वो देवता जब कभी मनुष्य तन में थे, वास्तव में साकार रूप में थे, तो जब साकार रूप में थे, मनुष्य तन में थे, उस समय उनकी जो मित्रता शत्रुता रखने वाले जितने भी रहे होंगे, वो जितने देवता या राक्षस बने होंगे, वो आ करके राम मंदिर की व्यवस्था को विध्वंस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को देखा जाता है। और एक ही मूर्त प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो एक ही रूप सब जगह नहीं बैठता है, हर जगह नया नया रूप बैठता है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है, उस व्यक्ति का जो सबसे बलवान प्राण होता है वही उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होता है। अब आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा, वैसे देश के सम्माननीय पद प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो उस पद की अगर हम बात को हटा दें तो नरेंद्र मोदी जी जैसा छल कपटी, धूर्त, बेईमान, बतौलेबाज और तानाशाह व्यक्ति, अगर उसके प्राण राम मंदिर की मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे तो वैसी परिस्थिति में उस राम मंदिर से समाज की किस तरह की रचना होगी। वहाँ पर इनके प्राण जब देवता के रूप में बैठेंगे मरने के बाद, तो इनका प्रेत उसी मूर्ति में जाके विराजमान ही हो जाएगा और फिर इनका प्रेत देवता कहलाएगा। इस तरह से मंदिर का निर्माण सौभाग्य की बात है और इस तरह से मंदिर का निर्माण करने के बाद कोई जो है देवता बनता है आगे चल के। तो इन सब परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो वैसे भी जिम्मेदारियों का निर्वाह न करने वाले, न गृहस्थ की जिम्मेदारी का निर्वाह किया, न ठीक तरह से देश की जिम्मेदारी का निर्वाह किया, अपने मौज मस्ती अपने सुखासन में व्यतीत रहने वाले ऐसे व्यक्ति के अगर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं किसी सार्वजनिक स्थल पर और वो देवता के रूप में पूजा जाए, तो बाद में उसका प्रेत जब बैठेगा तो धीरे धीरे करके उस मंदिर का जो माहौल बनेगा उसका क्या माहौल होगा। अब ये वहाँ पर लगभग 4-5 करोड़ लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, 4-5 लोगों की श्रद्धा वहाँ पर अपने साथ जुड़वाना चाह रहे हैं, तांत्रिक बंदिश करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर पूरी तरह से इनकी व्यवस्था स्थायी बनी रहे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अब वो 4-5 करोड़ लोगों की एक तो तांत्रिक बंदिश होगी, दोहरा लाभ इनको ये मिलेगा कि सब लोग आएंगे तो अब श्रद्धा सुमन चंदा समर्पित करेंगे। फिर जब 4-5 करोड़ लोग अगर 150 रुपये भी समर्पित किए, 1500 रुपये समर्पित किए, सब अपनी अपनी हैसियत क्षमता के आधार पर समर्पित करेंगे, तमाम उसमें हजारों लाखों रुपए देने वाले दाता दानी भी होंगे, तो सोचिए फिर से एक बार इनका जो है फंड निकलेगा और ये इस राम मंदिर ट्रस्ट के जो फंड है उसको ये उसी काल्पनिक प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष, जो इन्होंने नया प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बनाया हुआ है, जिसका पैसा आज तक देश में किसी भी आपदा के काम नहीं आया और ना ही किसी भी तरह की कोई जन परियोजनाओं में लगा, उसमें अगर इस मंदिर के ट्रस्ट का पैसा जाने लगा और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर के गौतम अडानी कारपोरेट में लगने लगा, तो फिर क्या होगा। विपक्ष तमाम इन्हीं सब बातों का विरोध कर रहा है।
हम समझते हैं कि अब आप सब समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मंदिर की स्थापना कराना कितने बड़े सौभाग्य की बात कही गई है हिंदू धर्म शास्त्रों में। वह इसीलिए कही गई है कि उस व्यक्ति के प्राण ही उस मूर्ति में बैठते हैं और वह व्यक्ति, उसकी शक्ति जियत काम करती है, और जब वो व्यक्ति मरता है तो वह देवता के रूप में उस मंदिर में विराजमान हो जाता है और देवता की योनि में जाता है। इसके साथ में जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, यानी कि रिमॉडिफिकेशन कराते हैं, वह उस व्यक्ति के प्राण उस मंदिर के सहायक देवता के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए मंदिर की पुनर्स्थापना करना भी बड़े सौभाग्य की बात कही गई है। यह सब बातें पूर्व के धर्मशास्त्रों में वर्णित रही हैं, जो कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में थी, और उन सबको जला दिया गया, सारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। फिर उसके बाद अकबर ने सारे धर्म ग्रंथों को मंगवाया और उनका जो है विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने के चक्कर में सभी मूल प्रतियों से मूल रहस्य तत्वों को गायब करा करके नई चीज़ें प्रचलन में ले आए कि आगे 10, 20, 100, 50 साल में जो भी प्रतियां हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगी, नष्ट हो ही जाएंगी। इसलिए इस तरीके का ऐसा खेल किया गया था। आज के समय में इन सब तत्व की बातों को न समझने जानने वाले हैं और न इस विषय में सुनने वालों को बताने वाले हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही विकट माया जाल इस समय देवी देवता राक्षसों के द्वारा फैला हुआ है। इस समय दुष्ट देवी देवता राक्षसों के द्वारा समाज को दूषित किया जा रहा है। हमें इनसे बचना चाहिए।